नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुछ टोपी हैं, ठीक है ना। ए और बी के पास कुछ टोपी हैं। यदि ए बी को एक टोपी देता है तो उसके पास समान संख्या में टोपी है। देखिए यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है ना। अगर ए जो है बी को एक टोपी देता है, जब ए ने बी को एक टोपी दी तो ए के पास एक कम हो गई और बी के पास एक ज्यादा हो गई, तो दोनों की टोपी क्या हो गई, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई, बी प्लस टू, ठीक है। तो मैं इसको अब इक्वेशन में यूज करता हूं। ये ए है, ये बी है। मान लेता हूं बी के पास के टोपी थी, के टोपी थी, तो ए के पास कितनी थी, के प्लस टू, ठीक है। ये मैंने कहां से यूज किया है, यहां से, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो हो गया पहली स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूं। यदि बी ए को एक टोपी दे, अगर बी जो है, ये बी जो है ए को एक टोपी देगा तो इसके पास कितनी टोपी बची, के माइनस वन। और ए के पास पहले टोपी कितनी थी, के प्लस टू, उसको एक और मिल गई तो उसके पास टोपियां कितनी बची, कितनी हो गई, के प्लस थ्री। अब बोल रहा है ए के पास जो टोपी है बी से दुगना है, यानी ए के पास जो टोपी है वो बी से क्या है, दुगना है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे टू के और ये एक के यहाँ माइनस में आएगा, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का टू इधर जाके लेफ्ट साइड में प्लस का हो जाएगा, तो थ्री प्लस टू यानी फाइव। के की वैल्यू कितनी आ गई, पांच। तो अब टोफियां कितनी आएगी, बी के पास कितनी टोफी थी, पांच, और ए के पास कितनी थी, के प्लस टू, यानी पांच प्लस टू सेवन। हमसे पूछा क्या है, ए और बी वाली टोफी कितनी है, कुल संख्या। ए और बी की कुल टोफी की संख्या कितनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा, पांच प्लस सात यानी बारह। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही आंसर है।